स्वागत है आपका। आगे देखिए बड़ा शहर बड़ी खबर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसीलिए मिशन 80 का लक्ष्य भेदने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। राज्य की इसी सियासी अहमियत को समझते हुए पार्टी ने 1 मार्च से एक खास रणनीति पर काम करना शुरू किया है। बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारी और यूपी के पदाधिकारी 1 मार्च से अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रवास करेंगे। इस तरह 3 महीने में बीजेपी सांसदों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यूपी विधानसभा सत्र के बाद यूपी के तमाम मंत्री अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रवास करेंगे। ग्राउंड जीरो पर सरकारी योजनाओं और सियासी समीकरण की हकीकत जानने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश की लोकसभा सीटों का दौरा करना होगा। दूरदृष्टि और पक्का इरादा लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वेस्ट यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। 28 फरवरी को सहारनपुर और अमरोहा में जेपी नड्डा की रैली है। माना जा रहा है कि इस रैली में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर दौरे पर भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। इस गेम प्लान के तहत बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवास करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। साफ है, बीजेपी पूरब से पश्चिम तक की किलेबंदी में जुट गई है। उन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाया जाएगा जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिन लोगों ने जनता के अंतिम आदमी तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है। पार्टी ऐसे लोगों को ही टिकट देगी। 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थीं, जो 2014 के मुकाबले 9 सीटें कम थीं। नतीजों में अंतर की एक बड़ी वजह करीब 2.5 दशक के बाद यूपी में हुआ सपा बसपा का गठबंधन था। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही बीजेपी ने यूपी में हारी हुई 16 सीटों के नतीजों को बदलने पर मेहनत शुरू कर दी थी। पिछले साल जून में हुए बाई इलेक्शन में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट अपने खाते में डालकर ये संख्या 66 तक पहुंचा दी थी। इसमें आजमगढ़ तो बीजेपी 2014 में भी नहीं जीत पाई थी। अब बची हुई 14 सीटों पर पार्टी नतीजे बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने वाले अमित शाह और जेपी नड्डा 2019 में यूपी की हारी हुई सीटों पर जीत की राह तलाशेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और ये बीजेपी भली भांति जानती है। इसीलिए बीजेपी ने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों की फौज उत्तर प्रदेश में उतारने का मेगा प्लान तैयार कर दिया है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। मेरठ पुलिस ने 2000 के नकली नोटों के साथ आफ्ताब नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में अब तक आफ्ताब ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। आरोपी आफ्ताब और उसके बहनोई का अब नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे एनसीआर इलाके में नकली नोट पकड़े जाने पर हड़कंप मच गया है। मेरठ पुलिस समेत कई एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं। मेरठ पुलिस ने 2000 के नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान अब तक आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। आरोपी आफ्ताब और उसके बहनोई का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले मेरठ बाजार में आफ्ताब नाम का शख्स 2000 के नकली नोट चलाते पकड़ा गया था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आफ्ताब के गैंग में उसके पिता और बहनोई की भूमिका भी सामने आई। पुलिस ने सबूत खंगाले तो आफ्ताब का नेपाल कनेक्शन डेवलप हो गया। आगे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाएगी और संभवतः इसमें बताया गया कि ये प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट किए गए थे और उसमें जो पुराने कुछ नोट थे उनके जो इंक वगैरह जो होती है उसमें जो थ्रेड होती है, सुरक्षा थ्रेड, उसको निकालकर इसमें इंसर्ट किया गया था और उसके माध्यम से इसको जो हुबहू 2000 रुपये के नोट का इसमें जो लुक दिया गया था और इसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें
पहले भी इन्होंने कुछ नोट्स हैं बाजार में चलाए हैं। थोड़ा जब अंधेरा होता है, जब व्यापारी नोट्स को बहुत गहनता से नहीं देखते हैं, तो उस वक्त इन्होंने चलाने का प्रयास किया है। वहीं आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां नकली नोटों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी। सुरक्षा एजेंसियों की जांच की जद में इकबाल काना के मददगारों के नाम सामने आए। 90 के दशक में कैराना का रहने वाला इकबाल काना पाकिस्तान से नकली नोटों को लाकर पश्चिमी यूपी में चलाता था। पाकिस्तान की ISI से जुड़कर इकबाल काना ने भारत में नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क फैला दिया था। मेरठ में 2-2 हजार के नकली नोट बाजार में चलाने वाले आरोपी आफ्ताब का कनेक्शन पाकिस्तान से इकबाल के साथ सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस ने इस घटना में शामिल दूसरे आरोपी के ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, ताकि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो सके। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। कानपुर में आयुर्वेदिक दवा बनाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। दवा कंपनी ने लोगों को रॉ मटेरियल दिया और उसके एवज में उनसे पैसे जमा कराए, लेकिन जब भुगतान का वक्त आया तब तक कंपनी फरार हो गई। लोगों को जब अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। कानपुर में रकम दोगुनी करने का लालच देकर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी ने लोगों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर रुपए जमा कराए थे। जब पैसे देने का वक्त आया तो ताला बंद कर कंपनी फरार हो गई। एक अनुमान के मुताबिक शातिर ठगों ने 24 महिलाओं से 80 लाख रुपए ठग लिए। बिल्हौर पुलिस की सुनवाई न करने पर पीड़ित महिलाएं पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची और शिकायत की। हम 13 तारीख जो हमको पता चला कि ये मतलब बंद कर करे हुए हैं, तो हम लोग गए वहाँ, देखा कि वहाँ ताला पड़ा हुआ था। जब संपर्क किया, संपर्क करने के बाद उनका नंबर बंद था। वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ये प्रकरण गंभीर है और इसको संज्ञान में लिया गया है। इसमें कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो इसमें कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि बिल्हौर में शातिर ठगों ने आयुर्वेदिक दवा बनाने की कंपनी का दफ्तर खोला था। यहाँ लोगों से रुपए जमा कराकर आयुर्वेदिक दवा बनाने का काम दिया गया। दवा को 15 से 20 गुना महंगी कीमत पर वापस लेने का वादा किया। सैकड़ों ग्रामीण रकम दोगुनी और रोजगार के चक्कर में कंपनी से जुड़ गए। वहीं जब दोगुनी रकम मिलने का वक्त आया तो कंपनी सैकड़ों ग्रामीणों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। अल्पलाइन आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली गई थी। पीड़ितों ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते पीड़ित पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कैमरामैन सोम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर।